नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? So, let me first talk about the purpose of this session. So, basically, what I'm trying to do here is that I would give you a brief idea of exactly how you can develop your reading skills. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप रीडिंग स्किल्स के लिए यूज़ कर सकते हो और कैसे आप अपना रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो सो दैट जब आप कैट को लिखो तो आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो, राइट? एंड आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो मतलब मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि है ना मैं आपको कोई ऐसा शॉर्टकट बताऊँ, कोई ऐसा मेथड बताऊँ, बिकॉज आजकल है ना लाइक एक चीज़ जो चल गई है वो ये है कि भाई हर चीज़ का शॉर्टकट है या हर चीज़ का वो है। तो मैं कभी भी ये आइडिया सेल नहीं करता कि यार है ना चीज़ें बहुत आसान है, बहुत मज़े मज़े में हो जाता है। ओके, आज की डेट में आप कितने भी यूट्यूब चैनल्स पे देखोगे हर जगह पागल बनाया जा रहा है। ठीक है, लिटरली पागल बनाया जा रहा है बिकॉज इतना चीज़ें ईजी दिखाई जा रही हैं जितना ईजी है नहीं। ठीक है, आज की डेट में इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे लिटरली अगर आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखने जाओगे ना तो बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे। मुश्किल से $2800 के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम है, इतनी ज्यादा गरीबी है। ओके, और उस कंटेक्स्ट में अपन ये बोलते हैं कि नहीं चीजें बहुत आसान है, कंपटीशन नहीं है। ठीक है, दीज आर ऑल लाइक बुलशिट। ओके, सो मेरा जो इन जनरल जो टेक है, आई एम नॉट अ सॉर्ट ऑफ पर्सन who would be like entertaining you or like who would be giving you थॉट्स की नहीं 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 सब बढ़िया है, सब बहुत आसान है। ओके, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा एज अ पर्सन है फोकस्ड मोर ऑन रिजल्ट्स। ओके, सो मैं जो बातें करूंगा ना मतलब इन जनरल जो आपके क्वेश्चंस भी मैं लूंगा, ठीक है, मैं उस हिसाब से आपको चीज बताऊंगा जहां पे रिजल्ट्स आते हैं। इवन इफ यू लुक एट द टाइम दैट आई स्पेंड विद एमबीए पाठशाला, सो 2024 के जितने भी बैचेस थे, ठीक है, सो आई वाज द ओनली पर्सन हु टुक द बैचेस। ओके, 2024, ठीक है, सो 2024 में हमारा जितना भी रिजल्ट था वर्बल के अंदर, उसमें आई वाज द फैकल्टी। एंड इन 2025 वी हैड two teachers, okay, like I being one and like there was one more faculty, करिश्मा मैम। ठीक है, सो 2024 के जो आपको जनरल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सलाई जमशेदपुर में हमारे स्टूडेंट्स गए हो या इन जनरल जो हमारे आईएम्स कॉल हो, ठीक है, क्योंकि 2025 का तो रिजल्ट अब आएगा। ओके, सो ऑल दो रिजल्ट्स like they were all my students, right? Now as far as my profile goes, so guys, I have written cat multiple times. So I've secured 99.5 plus multiple times. Okay, 99.74 being the highest that I've scored. Uh, as far as my qualifications are, like I'm MPhil in English literature. ठीक है, been in the industry for 12 years. सो 12 ईयर्स के अराउंड हो गए मेरे को। आई वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल दी ब्रांड्स दैट यू हैव इन इंडिया। ठीक है, जितनी भी ब्रांड्स इंडिया में आपको दिखती हैं, ठीक है, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। एंड ओके, या सो दैट्स माय प्रोफाइल। और आज अपन एक ओवरव्यू लेंगे पूरी चीज़ का और मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं या क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है वीएआरसी, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ अपन आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं करिश्मा मैम के क्लास में था प्रीवियस ईयर, सो इस साल मैम के नोट्स वैलिड होंगे आपके क्लास में? यार देखो, पता है क्या है ना, मैं आकाश आपको एक है ना बहुत फ्रैंक बात बताता हूँ। ये नोट्स वोट्स का फंडा ना इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं चलता। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर मोर अबाउट योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक हाउ यू एक्चुअली हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव। नोट्स का ये सब चीजें होती थी पुराने जमाने में। ठीक है, आज कोई ऐसा नोट्स बन ही नहीं सकता, क्या बनाओगे नोट्स? ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, ठीक है, मैं रोज के कम से कम है ना मतलब रोज तो नहीं लेकिन हाँ एवरी 2 डेज में एक पीडीएफ डालता हूँ। ओके, तो इतना कंटेंट है कि मैं कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ये नोट्स हैं तो इस नोट से आएगा, राइट? ये सब ना देखो, मैं चीज कह रहा हूँ, ये सब जो चीजें हैं ना ये पुराने जमाने की बात है। लिटरली मतलब आज वो कैब की अपन बात करते हैं, रूट मेथड, अरे भाई कौन सा रूट मेथड? कौन से एग्जाम में आ रहा है रूट मेथड से क्वेश्चन? मेरे को दिखा दो। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी डिफरेंट। ठीक है, और ओवरऑल होता क्या है कि अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो वर्बल में तो दो ही चीजें होती है। आई एम गुड इन रीडिंग, मेरे को रीडिंग का स्किल आता है, मैंने कुछ एरियाज में मास्टरी की है। मास्टरी का मतलब कि यार आज आप मेरे से पूछोगे एज अ पर्सन कि सर आप किस एरिया में स्ट्रांग हो,
मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि भाई मेरे को आप साइंस पे पैसेज दे दो, ओके, मेरे को आप फिलोसफी पे पैसेज दे दो, ठीक है, अ, मेरे को आप लेट्स से सोशियोलॉजी पे दे दो, ठीक है, इकोनॉमी पे दे दो, ये सारे एरियाज मेरे स्ट्रांग है, ओके, जियोपॉलिटिक्स हो गया वगैरह वगैरह। मेरे कुछ भी एरियाज वीक भी हैं, ठीक है, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे वो। तो अब ना जो रीडिंग का जो पूरा गेम है ना, वो कभी नोट्स पे नहीं चलेगा, वो हमेशा चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। और हम लोग जब जनरली बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी ट्राई टू लाइक थिंक ऑफ रीडिंग स्किल्स एज कि एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे वो चीज़ होती है ना, ठीक है। तो बस वो चीज़ ध्यान में रखना, मैं बात करूंगा इन सब चीज़ों की। ओके, सर वीआरसी इंप्रूव करने के लिए ग्रामर इंप्रूव करना जरूरी है क्या? पार्थ, यार ग्रामर इंप्रूव करना जरूरी नहीं है, लेकिन है ना ग्रामर के साथ एक चीज है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ क्या, क्यों आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए। होता पता है क्या है, ये जितने भी एग्जाम्स है ना, ठीक है, चाहे आपका कैट हो, चाहे आपका जैट हो, चाहे आपका एनमैट हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, इनमें ना कभी भी अपन 100% श्योर नहीं हो सकते, ठीक है, पहली चीज। ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ, ओके। हर एग्जाम के अंदर थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है, जैसे हर बिजनेस में रिस्क रहता है ना, वैसे हर एग्जाम में रिस्क रहता है। जनरली आपको लोग बोलते हैं कि भैया तुमने एफर्ट किया है तो पक्का से रिजल्ट आएगा, मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, एफर्ट अपन पूरा कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी असलियत है। अब चीज ये है कि जो बैकअप एग्जाम्स है ना, उन बैकअप एग्जाम्स के अंदर ग्रामर आती है, ठीक है, ओके। कैट में रिस्क रहता है, ये एक सही बात है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब क्या चीज़ हो जाए, ओके। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको एंग्जाइटी हो जाती है। अब जिस दिन एंग्जाइटी हो गई और वो पेपर बिगड़ गया, तो मैं ऐसा थोड़ी कि कैट के पीछे मैं अपना 1 साल खराब करूंगा, ठीक है, मेरे पास जैट है, ठीक है, जैट के अंदर ग्रामर आती है, एनमैट है, एनमैट में ग्रामर आती है, स्नैप है, स्नैप में ग्रामर आती है, तो ये जितने भी एग्जाम्स उसके पीछे आते हैं ना, उन सब में ग्रामर आती है, राइट। ओके, तो इनमें फिर ना फिर दिक्कत आ जाती है अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ते तो, ओके, तो ग्रामर पढ़नी चाहिए थोड़ी सी, बहुत ज़रूरी है, ओके। इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे? यार एक काम आप कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप, ओके, आई शेयर ग्रामर फाइल्स एवरी डे, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं किताब बता सकता हूँ, लेकिन यार अब फिर मेरे को वही लगता है कि किताब आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, लास्ट में मैं किताबों के नाम बता दूंगा, ठीक है। इस साल तो लाइक आई हैव शेयर्ड पीडीएफ्स फॉर लाइक ऑल दी एरियाज, ओके, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, मॉडिफायर्स, हर चीज़ के पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए थे। तो मैक्सिमम बच्चों के पास रेडीमेड कंटेंट था, उनको पता था कि यार यहीं से पढ़ना है, और मैं लास्ट में कर दूंगा शेयर, ठीक है। और मोरलेस वो गारंटेड था वहाँ से। और अभी भी पूछ रहे थे कई स्टूडेंट्स की सर इसमें से आ जाएगा क्या, मैं यही बोलता हूँ कि हाँ इतना पढ़ लो बहुत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रीडिंग, ओके। अब मुझे ना यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ना अपन कैजुअल कन्वर्सेशन टाइप का मोड रखेंगे, ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग रहें, राइट। तो मेरे को एक चीज़ बताना चैट के अंदर, आप में से कितने लोग हैं जो रीडिंग करते हैं, ठीक है, कि सर मैं करेंटली ये रीड कर रहा हूँ। आप कोई नॉवल पढ़ते हो, ठीक है, तो मेरे को ना नाम बताओ कौन सा नॉवल पढ़ रहे हो अभी, या आप इन जनरल कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, उस न्यूज़पेपर का नाम बताओ, चैट में बताओ, ओके। ड्यून, इयन एसिस, ओके, साहित्य इयन एसिस पढ़ रहे हो, बढ़िया। इकोनॉमिक टाइम्स, एटॉमिक हैबिट्स, ओके, बढ़िया बढ़िया, यू कैन विन, एटॉमिक हैबिट्स, ओके, बुक 7, हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कॉवी, ओके, यस, पावर शिफ्ट, हिंदू, विंग्स ऑफ फायर, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ओके, शिवा ट्रायोलॉजी, बहुत शानदार, बढ़िया। रिच डैड पुअर डैड, ओके, रिच डैड पुअर डैड के बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको लास्ट में। साइकोलॉजी ऑफ मनी, ओके, ये अच्छी किताब है। हिंदू, हिंदू, अल्केमिस्ट, ओके, एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 48 लेज ऑफ लॉज ऑफ पावर, इकागाई, रिच डैड पुअर डैड, इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन, इयन, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, इयन, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, हिंदू,
ओके, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, ओके, हाँ, दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक। मार्क मैंसन, राइट? उसका यूट्यूब चैनल भी है, काफी सही कंटेंट डालता है वैसे वो। चलो बढ़िया बढ़िया यार, कर रहे हो तुम लोग रीडिंग, है ना? कर रहे हो, मेरे को आइडिया लग गया। ठीक है, मेरे को आइडिया लग गया। ठीक है, मैं ना कुछ सजेशंस दूंगा। आप लोगों की जो रीडिंग हैबिट्स मैंने ऑब्जर्व की, उसके बेसिस पे मैं कुछ सजेशंस शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो पहले ना थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आई वुड लाइक शेयर माई सजेशंस। सी, रीडिंग के साथ जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो ये होती है कि यार कभी भी ना रीडिंग को इसलिए मत करो क्योंकि बला टालनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, वेन एवर यू डू समथिंग यू शुड एंजॉय टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मैं मानता हूं कि देखो किसी चीज को ना पूरी तरीके से एंजॉय करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आई एग्री। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और इवन इंटरेस्टिंग चीजें भी ऐसी होती हैं, मतलब अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं ना, ठीक है, कुछ टाइम के बाद इंटरेस्टिंग चीजें भी बोरिंग हो जाती हैं। ओके, लेट्स बी फ्रैंक। इसलिए पढ़ाई अपने से नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई जब अपन स्टार्ट करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जैसे ही वो 15-20 दिन जाते हैं तो अपन पकने लग जाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब इसमें अपनी गलती नहीं है। ठीक है, आज मैं अपनी भी बात करूंगा। ठीक है, इफ लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, बट एट सम पॉइंट इन टाइम, ओके, लाइक इवन आई गेट बोर्ड। तो रीडिंग के साथ ना बस एक चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन रीडिंग में ना आपके पास हमेशा कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एंजॉय करते हो। नाउ फॉर दैट मैटर, जैसे अभी आपने जो यहाँ पे टॉपिक्स शेयर किए, ओके, यू शुड बी एबल टू एंजॉय एटलीस्ट सर्टेन जॉनरास। ठीक है, चाहे तो आप जियो पॉलिटिक्स एंजॉय करते हो, आप सोशल अफेयर्स एंजॉय करते हो, आपके दिमाग में ना हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिनको आप परस्यू कर रहे हो, जिनको आप एंजॉय कर रहे हो। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में ना एक या दो जॉनरास को ही टारगेट करो। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अम, मैं ना, जैसे अगर मैं आपको, चलो अपना एग्जांपल लेता हूँ। जैसे करेंटली, ओके, अभी पिछले लास्ट 2-3 डेज से, ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट इनकम इनइक्वालिटी। अभी रिपोर्ट आई है, ओके, कितने लोगों ने सुना है? इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी करंटली आई है, और उसमें डेटा आया है कि भाई इंडिया के अंदर इतनी भयंकर इनकम इनइक्वालिटी हो गई है क्योंकि लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ओके, आई बिलीव लाइक ऐसा है कुछ वेल्थ का, कुछ प्रोपोर्शन की टॉप 1% जो लोग हैं वो 40% वेल्थ ओन कर रहे हैं। top 1% people are actually owning 40% wealth. Okay, and this topic got me so interested that I was literally reading like for 2-3 days on this topic. मतलब आज भी मैं दिन में रीड कर रहा था। ठीक है, मतलब मैं इसमें आपको ऐसा ऐसा डेटा दूंगा कि भाई लाइक यू वुड बी सरप्राइज्ड। ओके, जैसे मैं चलो एक डेटा आपको देता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई रेड yesterday. So basically the data is this. Okay, this is now something that's an economic concept, R is more than G. अब जैसे तुम लोगों ने ना एक चीज सुनी होगी, ठीक है, आई थिंक न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि रिच लोग और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। ठीक है, और पुअर लोग जो हैं, ठीक है, वो और भी ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। ओके, सुना है? आई बिलीव लाइक यू मे हैव हर्ड कि इंडिया के अंदर इनकम इनक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है ना? ठीक है, और मेरे हिसाब से ना तुम सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में भी हो रहा है, लेकिन इंडिया में हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। ठीक है, इंडिया में कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। इकोनॉमिक के नीचे जाने का जो इम्पैक्ट है वो मतलब है ना, लाइक वो ज्यादा इंडिया पे आपको देखने को मिल रहा है, गरीबों पे, है ना? ठीक है, ब्लैक मनी वगैरह है हैदर, ठीक है, ब्लैक मनी इज वन इशू, ठीक है, जो कि हम लोग अपने प्रॉपर्टी वगैरह में पंप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस आज की डेट में इतनी ऊपर चली गई जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, 2-2 करोड़ के, 2.5-2.5 करोड़ के फ्लैट हो गए हैं। अगर आप मुंबई के अंदर रहते हो तो मुंबई के अंदर 2.5-3 करोड़ का फ्लैट मिलता है। अगर आप गुड़गांव के अंदर भी रहते हो तो वहां पे भी 1.5 करोड़ से नीचे का फ्लैट नहीं है। ठीक है, एक ढंग के अपार्टमेंट में अगर एक बढ़िया जगह पे आप जाते हो, अगर आप एक 100 जगह पे भी रह रहे हो तो भी 80-90 लाख का फ्लैट है। तो वो बातें हैं, ब्लैक मनी इज अ बिग इशू, आई एग्री। लेकिन ना, आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स को जब अपन पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आप मेरी अप्रोच को ऑब्जर्व करना। उसमें ना, उस आर्टिकल में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, एंड दिस इज एन इकोनॉमिक इक्वेशन। आर इज मोर देन जी। ओके, आर होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल। और जी होता है ग्रोथ रेट, राइट?
तो उस आर्टिकल को लिखने वाला जो ऑथर है वो बोलता है कि जो रिच लोग होते हैं ना उनके पास कैपिटल होती है। अब कैपिटल को वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो जैसे आज आप में से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पता होगा कि जो मनी आप म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो उस पर आराम से 16-17% रिटर्न आ जाता है कि नहीं आता? ओके, चैट में बताओ एनीवन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, 12.5% तो कम से कम है, ठीक है। 12.5% तो कम से कम है। अगर आप थोड़े बहुत भी ढंग के इन्वेस्टर हो तो 16-17% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है, मानते हो बात? राइट, ठीक है। ओके, तो है ना, यू डू एस आई पी, राइट। अब ना यहाँ पे समझना इकोनॉमिक रीजन क्या है। अगर आपके कंट्री में कुछ लोगों के पास कैपिटल कंसंट्रेटेड है तो उनको कुछ नहीं करना, उनको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ओके, उनको सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। उनका पैसा, भाई 17% तो अपन कमा रहे हैं, उनको तो रिटर्न ऑन कैपिटल 25%, 30% के अराउंड आता है, राइट। थोड़ा बहुत रिस्क भी लेते हैं, आई एग्री, बट दे आर बिकमिंग रिच। और जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है भाई? ग्रोथ रेट मान लो 6.5-7%, ठीक है। और सैलरी हाइक कितना होता है? इतना ही होता है, 7-8% इन जनरल, राइट। 10% मान लो, जो कि इन्फ्लेशन से कवर हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। ओके, तो अब समझ में आ गया ना इनकम इनक्वालिटी क्यों बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास कुछ लोगों के पास वेल्थ कंसंट्रेटेड है, एंड वी नो वेल्थ कैसे कंसंट्रेट होती है, तो ऑब्वियसली they would keep on investing money and they would keep on making money on money, whereas people who are just doing a job would just be making 7 to 8% का ग्रोथ। 7 to 8% तो आपकी इन्फ्लेशन से कवर हो जाएगी, खत्म बात, राइट। ओके, अब ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो आप उस चीज को पूरा इमेजिन कर सकते हो कि भाई हाँ, व्हाट इज हैपनिंग। और this is also a good point where you can use in group discussion also. Okay, that is how investments operate. Okay, so read only one or two areas at a time, ठीक है। जैसे मैं अभी इनकम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकम इनइक्वालिटी पे कम से कम 7-8 आर्टिकल्स पढ़ लूं मैं, और मैं उसकी पूरी डेप्थ में चले जाऊं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेरे से कुछ भी पूछ लोगे, in general I would be able to answer any question that you have related to income inequality because like I got interested in the topic। ऐसी कोई 2-3 एरियाज पकड़ के आपको भी उनको कॉन्टिन्यूसली परस्यू करना चाहिए। अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर मैं भूल जाता हूँ। आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप रैंडम टॉपिक्स उठाते हो। एक टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल में पढ़ूंगा ना, पक्के से बोलूंगा, यही होता है तुम्हारे साथ, ठीक है, यही होता है, ठीक है। आपको ना एक टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर कम से कम 7-8 आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए ताकि आपका इतना अच्छा बेस बन जाए कि जीडीपीआई के अंदर भी कंटेंट आ जाए, और वहां पे आरसी जब पढ़ो तो बोला अरे यार ये तो देखा हुआ है मेरा, राइट। जब मैं अपने इंटरेस्ट के एरिया से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे आज सपोज करो कि मैंने आपसे पूछा कि सर आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपने कहा कि जियो पॉलिटिक्स। मैं बोलूंगा जियो पॉलिटिक्स पे आपको पढ़ना है ना, सबसे पहले आप ट्रेड वॉर्स को रिसर्च करो। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रेड वॉर्स, इंडिया कैसे इस पूरी ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, और उसको कम से कम 2-3 दिन तक पढ़ो। फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाओ, राइट। एंड इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट थोड़ा सा बस ये है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे टॉपिक मिक्स मत करो, ठीक है। एक दो टॉपिक्स उठाओ और उनको परस्यू करो, राइट। स्टोरी समझो, किसी भी आर्टिकल और या आरसी के अराउंड जो स्टोरी चल रही है। अब तुमने एक आर्टिकल यहाँ से उठाया, एक आर्टिकल तुमने पढ़ लिया क्या कहते हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम पे, दूसरा आर्टिकल तुम पढ़ने बैठ गए बायोडाइवर्सिटी पे, तीसरा आर्टिकल तुमने पढ़ा लेट्स से कि इंडिया के अंदर जो GLP-1 एगनिस्ट जो आ रहे हैं, ठीक है, मुंजारो वगैरह, उसके ऊपर कि इंडिया में जो है ना वेट रिडक्शन के लिए वो नई ड्रग आ गई है, उसके ऊपर पढ़ लिया। इतना वैरायटी लाओगे एक ही दिन में तो भूल जाओगे, जो तुम्हारी दिक्कत भी है कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इतनी वैरायटी क्यों ला रहे हो। ओके, तो रीड कनेक्टेड आर्टिकल्स बैक टू बैक एंड सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दी स्टोरी। सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दी स्टोरी। ओके, अगर तुमने आज कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, तो उसके ऊपर कम से कम 5-7 मिनट तक डेलिब्रेशन करो कि मैंने क्या पढ़ा, और कोशिश करो कि इसकी समरी लिख पाऊं, राइट। सर जो रीड करते हैं उनकी नोट मेकिंग में शॉर्ट में करनी चाहिए आफ्टर रीडिंग, एब्सोल्युटली करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप जो भी रीड करते हो उसकी आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है। अभी ना पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं देखो आपको चीज समझाता हूँ।
प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग जो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं ना, वो खुद रीडिंग नहीं करते और उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है रीडिंग में। तो कभी भी मैं आपको नहीं बता सकता जब तक मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं हो रीडिंग में। मैं आपको वोकैब तब तक नहीं करा सकता जब तक कि मेरे को खुद को पता नहीं हो कि आप मेरे से कोई भी वर्ड पूछ लोगे, मेरे को हर वर्ड का मीनिंग पता है। ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों का जुगाड़ मारते हैं। जुगाड़ इनका हो नहीं सकता। जुगाड़ आप करोगे तो 99.9 तो नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, 90 आ सकता है, 95 आ सकता है ना? 99 कैसे लाओगे? राइट? ठीक है, तो इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। ओके, सो लॉन्ग टर्म रीडिंग, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी चाहिए। धीरे-धीरे पढ़ना होता है, डेली बेसिस पे करना होता है, बोर्डम होती है, रेजिस्ट करना होता है। कई बार परेशान हो गए, ठीक है, थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ता है। पैसेजेस को एनालाइज़ करना है, पढ़ने के बाद ब्रेक डाउन करना है, समझने की कोशिश करनी है कि ऑथर यहाँ बोलना क्या चाह रहा है। अगर 500 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। वो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ के तुम्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं एंड यू हैव टू बिल्ड अप योर नॉलेज आर्टिकल बाय आर्टिकल। जैसे कि भाषा को हम सीखते हैं ना, तो रोज हम कुछ नया सीखते हैं, वैसे ही आर्टिकल्स को आपको कंसिडर करना है। आर्टिकल्स को ऐसे मत सोचो कि स्टैंड अलोन यूनिट है। ठीक है? ओके, दो दो या तीन टॉपिक पकड़ो, उनको ढंग से पढ़ो, रिलेटेड कंटेंट पढ़ो, फिर नेक्स्ट पे मूव करो। राइट? अब देखो, पहला क्वेश्चन आपका कि सर कैट में कौन से टॉपिक्स आते हैं, एग्जैक्टली बता दो कि क्या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइस ये है एग्जैक्ट टॉपिक्स की लिस्ट। पहला जो टॉपिक है वो है आपका पहला जो जॉनरा है दैट इज सोसाइटी एंड कल्चर एंड सोशियोलॉजी। कैट में सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स आएंगे आपके वो आएंगे सोसाइटी एंड कल्चर से, सोशियोलॉजी से। ठीक है? कैट में जो सबसे ज्यादा टॉपिक आएंगे वो आएंगे सोसाइटी एंड कल्चर और सोशियोलॉजी से। ठीक है? सेकंड आएंगे आपके नेचुरल साइंस से। ठीक है? बायोलॉजी बेस्ड। ओके, यहां तक मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, बायोलॉजी बेस्ड आएंगे। ओके, तो बायोलॉजी बेस्ड का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कोई वायरस पे आ सकता है, तुम्हारे पास कोई एनिमल पे आ सकता है, तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कोई बायोडाइवर्सिटी पे आ जाए, किसी ट्री पे आ जाए, किसी प्लांट पे आ जाए, ह्यूमन डिजीज के ऊपर आ जाए, कैंसर के ऊपर आ जाए, बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाए। ठीक है? सेकेंड एरिया जो है दैट इज नेचुरल साइंसेस। थर्ड है टेक्नोलॉजी। ओके, थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। ठीक है? एब्सोल्युटली मानस, जीन्स है ना? ठीक है? फोर्थ है हिस्ट्री। फिफ्थ है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है? फिफ्थ है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एंथ्रो एंड लोगोस। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैं तुम्हें ना एक बहुत अच्छी बुक बताता हूँ जिसमें ना जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, मैक्सिमम टॉपिक टारगेट हो रहे हैं। ओके और मुझे बताना चैट में किसी ने ये बुक पढ़ी है क्या? दिस इज लाइक वन बुक दैट आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल द कैट एस्पिरेंट्स टू रीड। ठीक है? 2024 में, 2025 में, ठीक है, जो टॉपिक्स आए हैं वो काफी हद तक इस बुक से कनेक्टेड थे। सेपियंस। ओके, टेल मी इन द चैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस बुक, या कभी आपने इसका नाम सुना है? ठीक है, सुना है नाम सेपियंस? ओके, अच्छा ना, वैसे ना एक चीज मैं यहाँ पे ना ऐड कर देता हूँ। ठीक है? ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, जैसे ना राघव ने अभी कहा सर बाय तो करिए, पढ़ी नहीं। यार देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो है ना, कोई भी नई चीज आप स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सर में दर्द करती है, एंड दिस इज रियलिटी। ये सबके साथ रियलिटी है। जो चीज आप कर रहे होते हो ना, वो मुश्किल नहीं होती। ठीक है? आप कितना भी टफ से टफ काम कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वेट कम नहीं कर पाते, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल ऑफिस जॉब वो कर लेते हैं। ठीक है? देखा है कभी? बहुत उनका ना स्ट्रेसफुल ऑफिस जॉब होता है, लेकिन उनको वेट कम करने के लिए रोज रनिंग पे जाना, तो वो नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ना ह्यूमन माइंड ऐसा है कि नई चीज हम कर नहीं पाते। तो अभी जो इस बच्चे ने बोली है ना कि सर मैंने बाय की है, मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ होगा। यही हमारी असलियत है। यू हैव टू बेसिकली रेजिस्ट दिस टेंडेंसी। ओके, क्योंकि मेरे इस ज्ञान का कोई पर्पस नहीं है, देखो समझना बात को, ये होगा तुम्हारे साथ बिकॉज हमारा माइंड इस तरीके से बना है कि जिस चीज का फायदा हमें कल नहीं मिलता ना, वो काम हम नहीं करते। ठीक है? और इंडियंस तो बिल्कुल ही नहीं करते।
हमारा माइंड इस तरीके से बना होता है कि भैया आज काम किया ना कल रिजल्ट चाहिए, आज काम किया कल रिजल्ट, आज काम किया कल रिजल्ट, 1 साल बाद मिलेगा क्या, छोड़ो, करना ही नहीं है। ये रियलिटी है, ठीक है। इसीलिए लोग वेट नहीं कम कर पाते, इसीलिए लोग कोई नई चीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई भी नई चीज करने में रिजल्ट एक दिन में आता नहीं है, और जिस चीज का रिजल्ट एक दिन में आता नहीं, 2 दिन में आता नहीं, उसको हम करते नहीं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई यू वुड एक्चुअली सी कि जो जिम मेंबरशिप्स होती हैं, ठीक है, उसमें वो बोलते हैं कि 1 साल की मेंबरशिप ले लो भैया, 1 ईयर की, ठीक है, 1 ईयर की ले लो। 1 मंथ की लोगे तो महंगी पड़ेगी। क्यों ले लो 1 ईयर की, पता है? क्योंकि उनको भी पता है कि 1 ईयर तक कोई आएगा ही नहीं। आना उसे 1 महीने ही है, ठीक है, आना उसे 1 महीने ही है। ठीक है। तो अब वो सोचते हैं, उनको पता है, ठीक है ना? तो ये यार, ये क्या असलियतें हैं, ये हमारी ना, मतलब ये हमारे ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसीज है, राइट। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी अगर हो ना, तो ये कुछ ऐसी नहीं है कि भाई कोई नई चीज हो गई। हमारा क्या, हमारा माइंड ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है, अपन इसी तरीके से एक्ट करते हैं। ओके सर, मैंने डार्कली ड्रीविंग डेक्स्टर पढ़ रहा हूँ, इस टाइप का बुक्स बेनिफिशियल है क्या पढ़ने के लिए? अ, अभी क्या, मैं ना अभी बताऊंगा, ये एरियाज ऐसे ना, ये आपके ना काम के होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज देखो आपको बता सकता हूँ वैसे ना, जैसे ना ये एरियाज आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कहते हैं, इनमें मजा आता है क्या? मैं आपको ना देखो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे ना, आई रियली एंजॉय साइंस, आई एंजॉय साइंस अ लॉट, ठीक है। I really enjoy reading anything about human biology. I really enjoy reading about medicines. I really enjoy reading about even diseases, drugs. ठीक है, अभी GLP-1 आई है ना, सेमीग्लूटाइड, मुंजारो, ठीक है। अभी लाइक हाइप बना हुआ है यूएस के अंदर, है ना, एंटी डायबिटीज ड्रग है, लेकिन ओबेसिटी के लिए लोग पूरे दुनिया में ले रहे हैं। सुना होगा तुम लोगों ने नाम, एकदम से लोग बिल्कुल पतले हो गए हैं, राइट, ठीक है। तो मतलब ना, अ, मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको अभी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन एक बार आप उसमें एंटर करोगे ना, तो आपको मजा आने लग जाएगा। जियो पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है, बिगर क्वेश्चंस, यार ऐसा क्या हो रहा है कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू गिरती जा रही है। ये ना, हमारे माइंड में ना ये सारे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना, कि इनको इग्नोर करते हैं। और हम लोग हमारे पास ऑब्वियसली यार इससे बेटर चीजें हैं, मतलब बेटर एज इन की ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें। भाई आज नेटफ्लिक्स देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग रीडिंग थोड़ी होती है। ओके, ईमानदारी की बात तो यही है। बट थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लोगे ना, ठीक है, तो यू वुड बी एक्चुअली एबल टू बेसिकली लाइक है ना, continue on that path of reading. Sapiens tells us how people rule the world with shared power, beliefs and innovations. Very good अक्षय, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सेपियंस में ये बताया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कैसे इंसान सारे जानवरों के ऊपर एपेक्स स्पीशीज बन के खड़ा हो गया है। और इन्होंने एक ना, अक्षय ने एक बड़ी बहुत अच्छी चीज बोली, बेस्ड ऑन शेयर्ड पावर एंड बिलीव्स, ठीक है। इस बुक को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अमेजन पे ये बेस्ट सेलर बुक्स में आती है। और बात ये नहीं कि बेस्ट सेलर है, बात ये है कि इंटेलेक्चुअल बुक है। ये मजे वाली बुक नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल बुक है, ये दिमाग वाली बुक है। ये एक ऐसी बुक है जो कैट के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, और इंटेलेक्चुअल बुक होने के बावजूद ये बिक रही है। दिस इज अ बिग थिंग। ओके, सो सेपियंस में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब इसको कंसिडर करना आप लोग रीडिंग के लिए। सो दैट इज द पावर ऑफ मिथ। ओके, तो इसमें बुक में बताया कि भाई इंसान ही एक ऐसा एनिमल है जो किसी ऐसी चीज में भी विश्वास कर सकता है जो उसने कभी देखी नहीं है। भगवान को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन भगवान पे हम विश्वास करते हैं। रिलीजन इज समथिंग दैट यू कैनॉट सी, बट वी ऑल फॉलो रिलीजन। इवन थिंग्स लाइक द कंसेप्ट ऑफ नेशन, ओके, like we are a single nation and like all of us belong to India, all of us belong to America। नेशन दिखता नहीं है, एक मेंटल एंटिटी है। ऑथर बोलता है कि ह्यूमंस के ना सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मिथ्स होते हैं ना, मिथ्स, ये हमें बांध के रखते हैं। और मिथ के पीछे हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं जो एनिमल्स नहीं कर पाते, बिकॉज एनिमल्स ओनली बिलीव इन समथिंग दैट दे सी, ओके, एंड ह्यूमंस कैन बिलीव ऑल्सो इन थिंग्स दैट दे कैनॉट सी।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आज सपोज करो कि रिलीजन को आप ले लो, धर्म के नाम पे कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, ओके, धर्म के नाम पे कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, मतलब people believe in things that they have never seen, right? They have never seen God, they have never seen these things in reality, okay, but the thing is that we still do. और ऑथर ने यहाँ पे पॉइंट ये दिया है कि एनिमल्स ना इतना ज्यादा कॉपरेशन से काम नहीं कर पाते क्योंकि एनिमल्स में मिथ नहीं होते, ओके, मिथ्स ह्यूमंस को बांधते हैं। आज यूएस एक नई ड्रग लेके आता है, ठीक है, एक नया वेपन बनाता है, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आता है यूएस, तो हर वो साइंटिस्ट ये सोच रहा होता है कि मैं अपने कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंट्री की रिस्पेक्ट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंडियन आर्मी के अंदर अगर कोई सोल्जर अपनी जान देता है तो वो ये सोचता है कि मैं इंडिया के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। इंडिया एज अ कंसेप्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, इट्स अ कंसेप्ट, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, यस, युवल नोवा हरारी, है ना। तो ये जो मैं बात कर रहा था ये एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, इंसानों की हिस्ट्री, इंसान कैसे आगे बढ़ा, इंसान के कल्चर क्या है, इंसान के सोसाइटी कैसी होती है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सोशियोलॉजी आती है इस बुक में ना, एंथ्रोपोलॉजी कवर होगी, हिस्ट्री कवर होगी, थोड़ी सी बायोलॉजी थोड़ी सी कवर होगी, थोड़ी सी फिलोसफी भी कवर होगी, राइट। तो ऊपर के 2 3 4 एरियाज कवर हो जाते हैं इसमें। फिर देन यू हैव लिटरेचर, ज्योग्राफी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, राइट। एंड इनमें से यार हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपके काम के, मतलब आपको मजेदार लगे, कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपको मजेदार नहीं लगे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ऊपर के 4 5 टॉपिक्स में मैं मास्टरी कर पाऊँ, राइट। हर टॉपिक किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, पर्सनली मेरे को लिटरेचर पसंद नहीं है, ज्योग्राफी पसंद नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री भी मैं कम पढ़ता हूँ, बट बाकी चीज़ें मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सो आई एंजॉय सोसाइटी एंड कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज गुड, ठीक है, फिलोसफी भी ठीक ठाक होती है, बिजनेस बिजनेस इज समथिंग दैट इज लुक्स इंटरेस्टिंग, ओके, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, राइट। तो हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट अपन कुछ कुछ इसमें कर पाए, वो हमारा पर्पस है। ये कैटेगरीज है, ठीक है। अब कैटेगरीज के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे, जो आप लोगों ने पूछा था कि सर पढ़ें कहाँ से, ठीक है। अब पढ़ें कहाँ से, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, एंड दीज आर दी सेम वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर कैट पिक्स अप दी टॉपिक, ओके। अब मैं आपको ना देखो एक चीज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था, सर हम इॉन पढ़ते हैं, ठीक है, इॉन सबसे पॉपुलर भी है, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, इॉन जो है ना, ये थोड़ा सा क्या है, बोरिंग भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करता हूँ तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं सर हम हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है, एंड देन यू हैव इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊं तो हिंदू जो है वो थोड़ा बोरिंग न्यूज़पेपर है, अच्छा न्यूज़पेपर है लेकिन बोरिंग भी है। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत बार क्या होगा कि हम लोग उन चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे जिनको हम लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम पक जाते हैं। तो इॉन अब तब उठाना जब आपको लगे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लग गया है, क्योंकि इॉन का एक आर्टिकल आपको 4,000 5,000 वर्ड का मिलेगा। 4 5 हज़ार वर्ड को पढ़ना, ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि आप बोर हो जाते हो, ओके। तो स्टार्टिंग में इॉन मत उठाना, देर आर बेटर वेबसाइट्स, मैं उनकी बात करूंगा। अल्केमिस्ट बाय पोएलो कोएलो, यार अल्केमिस्ट यार साहिल, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी रेलिवेंट बुक, ठीक है। अल्केमिस्ट को पता नहीं लोग क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। देखो एक चीज तो ये है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें मजा आ रहा है, ठीक है, मजे वाली बुक्स हैं, मोटिवेशन वाली बुक्स हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी बुक है जिसको पढ़ने से मेरे को कैट में फायदा होगा, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ओके। कुछ बुक्स हैं जो दोनों कैटेगरीज में लाया करती हैं, मजा भी आता है और इंटरेस्टिंग भी होती हैं, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, अगर आप थोड़ा सा पैसे के बारे में सीखना चाहते हो, या फिर एटॉमिक हैबिट्स हो गई। तो ये कुछ एक दो किताबें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं और काम की भी हैं, लेकिन काफी हद तक ना मैक्सिमम किताबें इन दोनों में से एक कैटेगरी में लाया करती हैं।
ओके, तो अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अल्केमिस्ट की जगह ना आप ये पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो। एटॉमिक हैबिट्स आपको ज़्यादा फायदा करेगी। ठीक है, ओके। हर्ष, बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। बुक्स मत बोलो यार, एक्चुअली ना वेबसाइट्स बोलो, क्योंकि ना बुक्स के साथ वही दिक्कत है, बुक्स की तो ऐसे ढेर लग जाएगा। बुक्स की भी मेरे पास है लिस्ट, मेरे पास अराउंड 35 बुक्स की लिस्ट है। उसके ऊपर मैं वाईटी का वीडियो बनाऊंगा एक, कि बिगनर लेवल की बुक्स कौन सी हैं, मीडियम लेवल की बुक्स कौन सी हैं, और एडवांस लेवल की बुक्स कौन सी हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप वेबसाइट और न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, क्योंकि बुक्स ना थोड़ा डराती हैं। अब मेरे सामने अगर 10 बुक का ढेर लग जाए ना, ठीक है, तो मेरे को साइकोलॉजिकली डर लगता है कि इनको कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे खत्म करूंगा। ओके, तो वेबसाइट से स्टार्ट करो। ओके, आकाश, वही मोटिवेशन के लिए अच्छी है यार, लेकिन कैट में काम की नहीं है, क्योंकि कैट के अंदर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम के बारे में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। मैं वही अभी बात कर रहा था, मोटिवेशन की अलग किताबें हैं, मजे की किताबें अलग हैं, और थोड़ा सा नॉलेज की किताबें अलग है। जहां पे भी अपन नॉलेज वाले पार्ट में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या हमारा सर दर्द होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वेबसाइट्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ठीक है, अपन मैं इनमें से कुछ के आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, मैं बातें भी करेंगे अपन। लेकिन ये मैं पहले ही आपको केयरफुल कर देता हूँ, असली पढ़ाई जो होती है ना, वो आपकी सोच से काफी अलग होती है। तो जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस अंदर से आता है। राइट, देखो, तो पहला जो है दैट इज bigthing.com। bigthing.com इज बेसिकली योर साइंस बेस्ड वेबसाइट। ठीक है, अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, bigthing.com इज अ गुड वेबसाइट। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वेबसाइट के ना स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब रखे हैं मेरे पास। medium.com पढ़ सकते हो, वॉशिंगटन पोस्ट से एक्चुअल पैसेजेस आते हैं, time.com से एक्चुअल पैसेजेस कैट में आए हैं। तो जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि भाई कैट में पैसेज कहाँ से आता है, तो यहाँ से आते हैं। न्यूयॉर्कर से एक्चुअल कैट में पैसेजेस आते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से एक्चुअल कैट में पैसेजेस आते हैं, द गार्डियन से एक्चुअल कैट में पैसेजेस आते हैं, इकोनॉमिस्ट से एक्चुअल कैट में पैसेजेस आते हैं, स्मिथसोनियन से एक्चुअल कैट में पैसेजेस आते हैं, इयन से भी आते हैं। ठीक है, और इयन थोड़ा सा टफर है। ठीक है, मार्जिन एलियन से आते हैं, ऑल डेली से आते हैं। ठीक है, ये जिस सीक्वेंस में मैंने अरेंज किया है ना, यही उनका डिफिकल्टी का सीक्वेंस है। बिग थिंग इजी है, मीडियम थोड़ा टफ है, वॉशिंगटन थोड़ा ज्यादा टफ, टाइम न्यूयॉर्कर इस तरीके से। अब कौन सा वेबसाइट कौन से जॉनरा के लिए, उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि मेरा आज क्या पढ़ने का मूड है, या 3 दिन आपने साइंस पढ़ने का मूड है, तो कौन सी वेबसाइट अपन पढ़ सकते हैं। ओके, कनक देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा ना आपको, तो फिर मैं आपके ना क्वेश्चन भी एड्रेस कर लूंगा। देखो, अब ना जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया bigthing.com का, आई थिंक उतना ये ना क्या कहते हैं साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन ना यहाँ पे देखो एक है ना टॉपिक लिखा हुआ है, अ प्रॉमिसिंग एंड सरप्राइजिंगली सिंपल वे टू डिटेक्ट एलियन लाइफ। ठीक है, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लग रहा है कि हम एलियन लाइफ को कैसे डिटेक्ट करें। ओके, अब जैसे साइंस के अंदर एलियन लाइफ के बारे में कोई टॉपिक, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आर्यन यही वाली है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, ये जो दिख रही है ना स्क्रीन पे, यही है, क्योंकि ये आसान भी है और छोटे टॉपिक्स होते हैं इस पे, इससे ज़्यादा एडवांस्ड भी हैं। यू हैव वन मोर वेबसाइट जो इससे थोड़ा सा और बेटर है, साइंटिफिक अमेरिकन, उसको भी आप देख सकते हो, साइंटिफिक अमेरिकन। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल की वेबसाइट है। राइट, अब ना देखो, इसमें ना कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप स्टार्टिंग में अगर साइंस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो कोई सा भी एक एरिया उठा लो। जैसे ना अब ये एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने वाली बात हुई, अब मेरे को है ना ये इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मतलब ना लाइक पर्सनली आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन कि लाइक डू यू रियली थिंक दैट वी हैव एलियंस। ओके, एलियन मूवीज भी बहुत सारी होती हैं, मैंने तो मोरलेस सारी देख रखी हैं जितनी भी नेटफ्लिक्स या प्राइम पे हैं। आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द एलियन मूवीज। ओके, sci-fi movies, I think this is like an interesting arena.
टाइम ट्रैवल वगैरह, राइट? तो खैर आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो। जैसे अब ये आपने पढ़ लिया एलियन लाइफ, मजेदार लग रहा है, ठीक है। एलियन लाइफ के ऊपर आपने एक दो और पढ़ लिए। अब जैसे ना यहाँ पे एक एक टॉपिक दिख रहा होगा, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है, थोड़ा अनक्लियर है। स्टार्ट्स विद अ बैंग, ओके, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। जैसे पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ कि यूनिवर्स कैसे बना, ओके। तो ज्यादा 10 चीजों में नहीं जाना, एक को पकड़ लो, ठीक है। जैसे एलियंस को पकड़ लिया तो एलियन लाइफ के बारे में पढ़ लिया आपने, मैंने 3-4 आर्टिकल पढ़ लिए। जनरली इन वेबसाइट्स में क्या होता है कि एक आर्टिकल आप पढ़ते हो ना, ठीक है, तो वो अपने आप दूसरा आर्टिकल आपको शो कर देता है। एब्सोल्युटली, आई हैव वॉच्ड इंटरस्टेलर। और इंटरस्टेलर के अंदर तुमने वो देखा, जो एक उन्होंने ना बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी फोर्थ डायमेंशन की, ठीक है। जैसे 3 डायमेंशन होते हैं, फोर्थ डायमेंशन, एंड फोर्थ डायमेंशन इज टाइम, राइट? ओके। और अभी मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, उसमें मतलब है ना बात कुछ इस तरीके से है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, बट बिकॉज ह्यूमंस कैन नॉट exist or they cannot perceive fourth dimension, uh, we see time as linear, right? Okay, and the fourth dimension is time. um, in that sense, अगर फोर्थ डायमेंशन को हम मतलब अगर हमारे कॉन्शियसनेस में फोर्थ डायमेंशन आ जाए, तो देन फॉर अस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर would be in a sense of continuum. Sir, recommend movie like Interstellar. Interstellar, यार मैंने एक मूवी देखी थी अभी, कितने लोगों ने देखी है? एड आस्ट्रा, ओके, टेल मी इन द चैट। नेटफ्लिक्स पे आई थिंक, ओके। इंटरस्टेलर तो एक अलग लेवल की मूवी है, मतलब वो तो बहुत शानदार है, बट अभी जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने देखी थी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड, ये देख सकते हो तुम। डार्क इज गुड, डार्क इज गुड, डार्क इज गुड। यार मैं ना एक मूवी बताता हूँ आपको, मूवी नहीं यार, सीरीज बताता हूँ। देयर इज दिस वन सीरीज दैट इज that talks about time travel and like and history, जो प्राइम पे है, जिसमें विच आई थिंक आई रिकमेंड टू मोस्ट पीपल, क्योंकि उससे थोड़ी आपकी हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। मैन इन दी हाई कैसल, बहुत ही शानदार सीरीज है, फैंटास्टिक सीरीज, मैन इन दी हाई कैसल, ओके। लाइक है ना, दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, ओके। सो दिस इज ऑन अमेजन प्राइम, ठीक है। तो मतलब ना आई थिंक अभी आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना। जैसे अब देखो, जो ये पर्सपेक्टिव है ना, जैसे आपने एक टॉपिक लिया और उसके आसपास आपने कुछ चीजें, यस, वेयर जर्मनी वन, ओके। तो अब जैसे ये सीरीज है, तो इसमें क्या है कि भाई जर्मनी और जापान ने जीतने के बाद पूरे यूएस को अपने अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर इसी के अंदर ना टाइम ट्रेवल वाला एंगल भी आ गया, दुनिया भर की चीजें। बट द पॉइंट इज, खैर जो मैं, हाँ, जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स का भी मेरे को आइडिया लग रहा है, ठीक है। मेरे को साइंस का भी आइडिया लग रहा है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू शुड बी एबल टू एंजॉय। आप आज जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हो, आपने ये पढ़ा कि यार रुपए की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, रोज सुन रहे हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता ना कि रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, ऐसा क्या हो गया यार कि रुपए की वैल्यू स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा आरबीआई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आरबीआई जो है, जो कि अभी तक रुपए की वैल्यू को स्टेबलाइज कर लेता था, ठीक है, और हम लोग उसको जनरली मतलब 90 के नीचे रख पा रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि रुपये अब स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना जरूरी है, तभी आप रीडिंग को एंजॉय करोगे और तभी आप रीडिंग को रिटेन करोगे। नहीं तो जो मैंने आपसे चीज बोली ना, वही होगा जो आप खुद भी कह रहे हो कि सर मैं रीड करता हूँ गायब हो जाता है, रीड करता हूँ फिर गायब हो जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ी फिर गायब हो गया। वो इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना, जिस टॉपिक को आप रीड कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रशांत धवन इज गुड, बट बस प्रशांत धवन के साथ ना एक दिक्कत है, ठीक है सुधांशु, प्रशांत धवन के साथ एक दिक्कत है, वो ना यार हर चीज में ना इंडिया को लास्ट में बेटर बता देता है। मतलब जहाँ पे इंडिया, क्या कहते हैं, मतलब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना अभी अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि रुपए की वैल्यू गिर रही है,
राइट, ठीक है। अब रुपए की वैल्यू गिर रही है, अब कई यूट्यूबर्स ने इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता दिया। उन्होंने इसके लिए क्या एनालॉजी निकाली पता है? अब जो आप में से जो थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, वो उन्होंने पता है क्या बना दिया कि यार अच्छा रुपए की वैल्यू गिर रही है ना, ये भी मास्टर स्ट्रोक है, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। कैसे मास्टर स्ट्रोक है साहब? मास्टर स्ट्रोक ऐसे है कि रुपए की वैल्यू गिरेगी तो एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, तो एक्सपोर्ट सस्ते होंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। तो उस सेंस में ना एक्चुअली ये तो हमारे लिए फायदा हो रहा है। रुपए की वैल्यू गिर रही है तो फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक दिस इज समथिंग दैट दीज यूट्यूबर्स डू समटाइम्स। ठीक है, और अगर आप अभी देखोगे तो अभी इन लोगों ने नरेटिव ये बना रखा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा रीडिंग जरूरी होती है। इन लोगों ने थोड़ा नरेटिव अभी ये बना रखा है कि बांग्लादेश और इंडिया की वॉर कभी भी हो सकती है। मतलब है ना, लिटरली रोज वो ऐसे ही कंटेंट डाल रहे हैं। ओके, अ लॉट ऑफ दीज यूट्यूबर्स। तो वैसे प्रशांत धवन इज गुड, क्योंकि प्रशांत धवन की जो वीडियोस हैं, क्योंकि हिंदी में बनती हैं, तो मैक्सिमम बच्चा उसको समझ पाता है। और जियो पॉलिटिक्स में आपका एक इंटरेस्ट कैप्चर होने लग जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि चीजें कैसे चल रही हैं। राइट, लेकिन अगर आप आगे चल के आप चाहते हो कि थोड़ा टेक्निकलिटी को भी आप समझो, राइट, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इंडिया का रुपये अगर वीक हो रहा है तो एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, तो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएगा तो ये फायदा है। लेकिन मैं तुमसे पूछूं, लेट अस से ग्रुप डिस्कशन में, या तुम मेरे पॉइंट को अगर नेगेट करना चाहो कि नहीं सर, इंडिया के रुपए के गिरने का फायदा नहीं होगा, एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, अग्रीड। सॉफ्टवेयर फर्म्स के अंदर जो लोगों की सैलरीज यूएस से आती हैं, वो सैलरी बढ़ के आ रही है, अग्रीड। अगर आज इन्फोसिस अपनी सर्विसेज यूएस को सेल करता है तो इन्फोसिस को फायदा हो रहा है, टीसीएस को फायदा हो रहा है, ठीक है, अग्रीड। लेकिन ये आर्गुमेंट क्यों वीक है? ये आर्गुमेंट इसलिए वीक है बिकॉज विश्वदीप ने वैसे काफी सही बोला है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोर्ट इकोनॉमी। हम लोग एक्सपोर्ट इकोनॉमी है ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा जो जीडीपी है वो सारा का सारा डोमेस्टिक है। जितना भी हमारा स्टॉक मार्केट है, आज की डेट में ये हालत है कि हमारे स्टॉक मार्केट में एफडीआई बहुत कम है। ओके, द एंटायर स्टॉक मार्केट इज बेसिकली सस्टेन्ड बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, राइट। तो वी आर नॉट अ एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी लाइक चाइना। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट वीक है, ठीक है, मेक सेंस? ओके, तो रुपी के कमजोर होने से हमें नुकसान ज्यादा है। इसलिए नुकसान ज्यादा है क्योंकि हम डिफेंस अपना बना नहीं पाते, तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। रफेल लिए, रफेल का पेमेंट किस में जाएगा? डॉलर्स में जाएगा, मानते हो? ठीक है। दूसरा, अगर आज मेरा रुपी वीक हो रहा है तो मुझे पता है कि जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स होगा, ठीक है, वो सारा का सारा रीपेमेंट किस में होगा? वो सारा का सारा डॉलर्स के अंदर होगा। तो डॉलर्स के अंदर मतलब हमें जो हमारा लोन था उससे ज्यादा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, ऑयल, जितना ऑयल का हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। ऑयल तो पहले ही महंगा है, और महंगा हो जाएगा, ठीक है, राइट। अभी क्या, ब्रह्मोस अग्नि वो एक चीज है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। लेकिन ना, ब्रह्मोस और अग्नि अपने आप में काफी नहीं है ना, ठीक है, यू नीड फाइटर जेट्स ऑल्सो। ओके, अभी इंडिया का ये तो चल रहा है ना, फाइटर जेट्स नहीं है हमारे पास। तो अभी अगर तुम पढ़ रहे होगे तो जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, इंडिया डिसाइड नहीं कर पा रहा किससे ले, F-35 ले, या फिर आपका क्या कहते हैं, रफेल ले, या रशिया से खरीदे। वी आर कंफ्यूज्ड। और जितने भी जो, ठीक है, दो चार चीजें हमारे पास हैं, ब्रह्मोस से समथिंग दैट वी हैव मेड आवरसेल्व्स। मिसाइल सिस्टम्स हमारे पास ठीक ठाक अच्छे खासे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। ओके, अभी जो हम खुद का डोमेस्टिक जो ये बना बना रहे थे, ठीक है, तेजस, उसका भी इंजन तो हम इंपोर्ट ही कर रहे थे ना, ठीक है। आई थिंक शायद जी का इंजन लगता है उसमें, जनरल इलेक्ट्रिक का। अब जो जी का इंजन तुम यूएस से इंपोर्ट करोगे तो उसका तो पेमेंट डॉलर में ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली तो एवरीथिंग इज पेड इन डॉलर्स, राइट, राइट। है ना, ठीक है। तो खैर, मतलब पर्सपेक्टिव, वही मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखो अभी आपको ना, अभी आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि आपकी अप्रोच में मेरी अप्रोच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेरी अप्रोच कैसी है कि अगर मैं एक टॉपिक को देख रहा हूँ तो मैं एक बिगर पिक्चर देख रहा हूँ,
मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे कनेक्टेड है, ये चीज़ ऐसे कनेक्टेड है। अच्छा, इस चीज़ के लिए ये आर्गुमेंट हो सकता है, इस चीज़ के लिए ये आर्गुमेंट हो सकता है। मेक सेंस? ओके, तो उस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो फिर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में, आर्टिकल रीडिंग में मज़ा आएगा, राइट? देखो अब यहाँ पे देखो दूसरी वेबसाइट आ गई medium.com। अब medium.com के अंदर देखो कितने इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। एक तो देखो यहाँ पे एक है सुसाइड के बारे में। सुसाइड इज अबाउट वांटिंग टू लिव। प्रॉब्लम है, ठीक है? सुसाइड वगैरह ये सब चीजें क्यों होती हैं, क्या होती हैं, पढ़ना चाहिए ना, आर्टिकल इंटरेस्टिंग है। लेजीनेस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेजीनेस डज नॉट एग्जिस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मैं तो आपको थोड़ा सा एक एक हिंट देता हूँ इसमें। ह्यूमंस की जो डिफॉल्ट स्टेट होती है ना, वो लेजीनेस होती है। पता है क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम बाय नेचर लेजी हो। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम बाय नेचर लेजी नहीं होंगे ना, तो हम भाग भाग के अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। और एवोल्यूशन इंश्योर करता है कि हम लोग जिंदा रहें, ठीक है? तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोगों को, सब लोगों को हमें लेजी बनाया जाता है, लाइक, वी आर बाय नेचर लेजी, एंड देन वी हैव टू कंट्रोल आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड राइज अबव इट। ओके, दिस माइट साउंड वेरी ऑड, बट या दैट्स द रियलिटी। ओके, बिकॉज जितना भी एक्टिविटी आप करते हो उसके अंदर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, और एवोल्यूशन इंश्योर करता है कि एनर्जी का वेस्टेज कम से कम हो। ओके, एवोल्यूशन डज नॉट केयर अबाउट सक्सेस, एवोल्यूशन डज नॉट केयर अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एवोल्यूशन केयर्स अबाउट सर्वाइवल, राइट? तीसरा टॉपिक देखो कितना इंटरेस्टिंग है। द रियल रीजन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर ruining और हेल्थ। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, गाइस, आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या खा रहे हो भाई? ठीक है, अंडों के अंदर क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट निकल रहे हैं, उसके एंटीबायोटिक के कार्सिनोजेनिक निकल रहे हैं। प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हो रही है खानों की कि फूड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है, राइट? बिग प्रॉब्लम। 45 ईयर्स में लोगों को हार्ट अटैक आने लग गए हैं, ठीक है? लोगों की जिंदगियां कम हो गई लिटरली। ओके, दो सबसे बड़े रीजन इंडिया के कंटेक्स्ट में, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, खा क्या रहे हैं पता नहीं। अब ये तुम देख रहे हो ना, ये सब वेबसाइट्स हैं जो अभी आप बात कर रहे थे कि भाई मैं बुक्स नहीं इसलिए रिकमेंड करूंगा इनिशियली, क्योंकि दीज आर गुड वेबसाइट्स, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। देखो, जिन जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन था सर कहाँ से पढ़े, गुड वेबसाइट देखो, कितने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप, राइट? कुछ भी लगे अच्छा, कुछ पता चला, लिख के रख लो। guardian.com, यहाँ से यहाँ से आपके कैट के अंदर आते हैं पैसेजेस, ठीक है? चेक कर लेना। न्यूयॉर्क टाइम्स, guardian.com, वॉशिंगटन पोस्ट, गाइस, तीन वेबसाइट्स, यहाँ से कैट अपने पैसेजेस देता है। अब यहाँ पे ये पुरानी कटिंग है, इसमें देखो ये टॉपिक आ रहा है, बिडेन इश्यूज प्रीएम्प्टिव पार्डन्स बिफोर ट्रम्प इनॉग्रेशन। बता सकता है कोई बच्चा मेरे को, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रीडिंग वगैरह में, कोई मुझे बता सकता है क्या ये बिडेन ने किसको दे दिया, बाइडेन ने किसको प्री पार्डन कर दिया? प्रेसिडेंट के पावर होती है ना एमनेस्टी की। ओके, फसाई, एफएसएआई इज अ जोक इन इंडिया, एब्सोल्युटली अनुराग, ठीक है? एफएसएआई तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज की डेट में इंडियंस खा क्या रहे हैं, कुछ नहीं पता। ओके, जब वो एग्स वाला केस हुआ था ना, उसके बाद से फिर लोग बोलने लग गए कि भैया जो पैकेज्ड एग्स हैं उनकी ये हालत है, तो फिर जो नॉर्मल जो मार्केट में एग्स मिल रहे हैं उनका क्या हाल होगा? अभी उसका किसी ने रिपोर्ट टेस्ट की नहीं है, और वो देखते हैं वो कब आती है रिपोर्ट। देखो, पता है इशू क्या था ये? जो बाइडेन है ना, बाइडेन, जो बाइडेन, ठीक है? जो बाइडेन ने जाते थे ना अपने लड़के को पार्डन कर दिया था, उसका लड़का जेल में पड़ा हुआ था, ठीक है? आई बिलीव आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा हंटर बाइडेन का, हंटर बाइडेन, ठीक है? अभी यूएस के अंदर जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है अभी जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है? क्योंकि ना देखो, मेरा मैक्सिमम लोग पता है क्या है, वो ज्ञान दे देंगे आपको कि गार्डियन पढ़ना है, इकोनॉमिस्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है, कहाँ कहाँ किस टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करना है, और लॉन्ग टर्म तक कैसे पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गार्डियन तो तुम खोल लोगे जाके, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है,
तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिर एमबीए का भी मतलब नहीं है। क्योंकि एमबीए का तो पूरा देखो, एमबीए का पूरा गेम ही इस चीज का है कि आप लाइक यू आर समवन हु इज ग्लोबली थिंकिंग, आपका माइंड ओपन है ना। और जिसका नहीं है इंटरेस्ट, तो फिर मेरे हिसाब से फिर एमबीए का भी मतलब नहीं बनता। ओके, अब यहाँ पे क्या, द हिंदू रिलीज न्यूज रिगार्डिंग दैट क्लेम्स आर फॉल्स रिगार्डिंग एक्स। क्लेम्स फॉल्स नहीं है सुधांशु, वो पता है चीज क्या है, क्लेम्स तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हुआ क्या है कि इंडिया में ना जो गाइडलाइंस हैं फूड को लेके वो लेस स्ट्रिंजेंट है। ओके, मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ। उसमें जो मेटाबोलाइट मिला था, ठीक है, एगोज वाले एग में, वो मिला था 0.7, ठीक है, 0.7। एक एक सर्टेन एंटीबायोटिक होता है जो कि बैंड है इंडिया में, वो एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। उन्होंने कंज्यूम किया मुर्गियों ने, और उसका जो मेटाबोलाइट है वो उनके एग्स में मिला, 0.7 था उसका अमाउंट, ठीक है, 0.7 mg समथिंग, राइट। जबकि एक्चुअली एफएसएआई ने 1 mg तक अलाउ कर रखा है। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि एफएसएसएआई के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन इस 0.7 से कैंसर होता है, ठीक है। तो यही तो कंट्रोवर्सी है कि भाई अगर 0.7 से कैंसर हो रहा है और पूरी दुनिया ने इस चीज को बैन कर रखा है, उस पर्टिकुलर जो आपका एंटीबायोटिक वो बैंड है, तो तुम कैसे दे रहे हो? यही तो कंट्रोवर्सी थी कि एफएसआई ने उसका अमाउंट ज्यादा कर रखा है, जो कि गलत है। ओके, और अभी तो इन्होंने नॉर्मल अंडों को चेक नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी चल रहा है, यूएस जो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है ना, वो वाला पढ़ लेना, क्योंकि उसमें वो लोग फाइनली जाके अपने पूरे डेट को डिवैल्यू करेंगे। दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। ओके, लीगल प्रोटेक्शन गिवन मोर चार्जेस फाइल्ड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज आल्सो ग्रोइंग कंसर्न। यस, एब्सोल्युटली। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो अंडे आप खा रहे हो, और जो आप जो भी मीट आप खा रहे हो, ठीक है, इसको खाने से आपके बॉडी में एंटीबायोटिक कंसिस्टेंटली जा रही है, तो जो आपके वायरसेस हैं, या जो आपके सॉरी जो आपके बैक्टीरियाज हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो रहे हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंडिया में सबसे ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई भी एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर खरीद सकता है। यूएस में आप खरीद नहीं सकते, यूरोप में आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। यू कैनॉट बाय ड्रग्स ओवर द काउंटर। इंडिया में ओवर द काउंटर मिलती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ओवर द काउंटर मिलने से ना, यहाँ पे जो लोगों के अंदर एंटीबायोटिक को लेने की आदत पड़ गई और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। अब उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आगे चल के आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे, जो कि हो रहा है। एवरी टाइम यू हैव टू कम अप विद अ स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक, ठीक है। पहले जहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सिन और है ना एमोक्सिसिलिन ने काम कर जाती थी, आजकल वो एक नई एंटीबायोटिक आ गई, वो अब सारे डॉक्टर्स वो देते हैं, क्लेवोनिक एसिड वाली जो कॉम्बिनेशन है। ओके, सो ये हो रहा है, ठीक है। यस, है ना। तो भाई बाहर तो आप नहीं खरीद सकते एंटीबायोटिक। इंडिया के अंदर तो ऐसा है भैया, मुंह उठा के जाओ दुकान से खरीद लो। किसी को बुखार हो गया वो भी ले लेता है एंटीबायोटिक अपने हिसाब से। अब उसे पता ही नहीं है कि भैया एंटीबायोटिक से कुछ नहीं होगा, तो वायरस से हुआ है तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, राइट। ओके, सो देखो अब आ गए ईऑन पे। ईऑन के टॉपिक्स देखते हैं। देखो देखो, ईऑन जब आप खोलोगे तो ईऑन कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और ईऑन के अंदर देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है, लॉन्ग फॉर्म एसेज written by serious and creative thinkers on philosophy, psychology, science, society and culture। तो डिस्क्रिप्शन में ही पता चल रहा है, फिलोसफी सबसे नंबर 1 पे, साइकोलॉजी, साइंस, सोसाइटी, कल्चर, और लॉन्ग फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म का मतलब लंबे एसेज है, राइट। तो मेरा सजेशन क्या है, पहले आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में घुसो, ठीक है। जैसे अभी आज मैंने जो बात की, सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप फूड एडल्ट्रेशन के बारे में आर्टिकल पढ़ो, रुपी के बारे में आर्टिकल पढ़ो, ट्रेड डेफिसिट के बारे में आर्टिकल पढ़ो, छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ो, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। जब लगे now I have built up enough stamina, now I can sit and read something serious, something philosophical, something psychology based, then get into eon। eon आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स देगा, आपके सर में दर्द करेगा, आपको बोरियत होगी, ठीक है।
तो अगर आपने अपने माइंड को नॉर्मल छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ के प्रिपेयर कर रखा है, आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, आपने जो अभी जो मैंने वेबसाइट दिखाई उनके आर्टिकल्स आपने देखे हैं, गार्डियन देखा है, वॉशिंगटन पोस्ट देखा है, थोड़ा थोड़ा आप समझते हो, देन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर टू सिट फॉर हाफ एन आवर 1 आवर एंड देन यू कैन रीड। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ना एक आर्टिकल है, इसका टाइटल है द ट्रुथ अबाउट फिक्शन। ओके, पहली लाइन क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस फिक्शन फ्रॉम नॉन फिक्शन, द आंसर टू दिस पर्सनल क्वेश्चन रिलाइज ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड रियलिटी इटसेल्फ। ये पर्टिकुलर आर्टिकल होने वाला है कि फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिक्शन जानते ही हो, है ना? ठीक है, फिक्शन जानते हो क्या होता है, नॉन फिक्शन जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। अब फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आर्टिकल है, ये पढ़ सकते हैं अपन। जैसे मैं अगर रिकमेंड करूं तो एक नॉर्मल बच्चा इसको पढ़ना चाहेगा। अब जैसे ये टॉपिक है द पेनम्ब्रल प्लंज, एलिगेंस एंड हसल। ठीक है, अब एलिगेंस एंड हसल, अब वो पुराने जमाने का कोई आर्टिकल है, ठीक है, बहुत पुराने फ्रांस की कोई तस्वीर दिख रही है। ओके, मैक्सिमम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा पहले। ठीक है, मे बी आगे चल के कभी देखूं, बट अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए? देखो न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में तुम्हें पढ़नी है ये 3-4 चीजें, एक एक करके नोट कर लेना। सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे जो मेन न्यूज आती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, मेन पेज पे आ जाएगी। ठीक है, वो तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन जीडी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होती है, फ्रंट पेज पढ़ना चाहिए। फिर चले जाओ तुम एडिटोरियल पे। ठीक है, एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल बेसिकली वो 2 पेजेस होते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा भी रहता है एडिटोरियल। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब का वीडियो भी आएगा, उसको भी तुम देख लेना। ठीक है, आपके सेशन से पहले रिकॉर्ड कर ही रहा था उसको मैं। तो एडिटोरियल में ना लोगों के विचार होते हैं। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, डज गॉड एग्जिस्ट, उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिख दिया। फिर एक इकोनॉमी पे आर्टिकल आ गया। ठीक है, फिर एक आ गया फिलॉसफी पे। तो एडिटोरियल पेज होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए। थर्ड आपको पढ़ना चाहिए जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स सर क्यों पढ़नी चाहिए? देखो इसका रीजन 2 है। एक तो इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, वो आपको आगे चल के ऐसे राइटिंग में और ग्रुप डिस्कशन जीडीपीआई में हेल्प करती है। और कई बार हो सकता है कि आपके कोई टॉपिक एक्चुअल कैट में भी आ जाए जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी बोल दो। ठीक है, और एक बिजनेस के भी जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह है वो देख लिया करो। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो। मोटा मोटा 40 मिनट्स के अंदर न्यूज़पेपर खत्म हो जाता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मतलब इट्स लाइक सी, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि ना एक प्रायोरिटी निकाल लिया करो। जैसे अब ये 3-4 पेजेस हैं, उनमें से सेलेक्ट कर लो कि आपके काम के 4 बेस्ट आर्टिकल्स कौन से हैं। ठीक है, अपनी सोच के हिसाब से, और उनको पढ़ लो ढंग से। ओके, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा बोझ नहीं लेना, क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को ज़्यादा थका लिया तो तुम लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। राइट, ओके, तो 3-4 आर्टिकल्स निकालो, 4 आर्टिकल्स निकालो, पढ़ लो। ठीक है सर, विच वी शुड रीड आर्टिकल्स आई जॉइन रिसेंटली फॉर परी, है ना? ये जो जैसे ये सेशन है ना, ठीक है, चिंता मत करो, आगे का तुम देख लो, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है अपने आप। ठीक है, अभी जैसे सेशन खत्म होगा ना, ठीक है, सेशन के खत्म होते ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चिल रहो। ओके, ठीक है। सो ये है इंडियन इकोनॉमी की वर्किंग समझने के लिए विदाउट एनी शुगर कोटिंग क्या सोर्स रिलायबल है? दीपम, इंडियन इकोनॉमी की वर्किंग समझनी है ना, ठीक है, तो एक वेबसाइट है, लेकिन इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, दैट इज द प्रिंट। ओके, द प्रिंट के ना एक वाईटी चैनल भी है। अभी जो द प्रिंट है ना, ठीक है, इसमें बिल्कुल जेन्युइन न्यूज आती है। और अगर तुम इस न्यूज को कंबाइन करना चाहते हो थोड़े हिंदी वाले कंटेंट के साथ, तो तुम एक काम कर सकते हो। जैसे प्रिंट, तुम ना जाके, जैसे आई बिलीव लाइक आप में से जो लोग
थोड़ा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपने लाइक है ना, यू मे हैव सीन द प्रिंट वाला यूट्यूब चैनल, ओके इंग्लिश वर्क्स फॉर यू, ओके सो देन इट्स फाइन, बिकॉज यू वुड फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, ठीक है, आज जाके सर्च करना, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है ना इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या मतलब, जो पूरी जो दुनिया में चल रहा है, ये मेरे को ना अभी तक का एकमात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल मिला है जिसको मैं कह सकता हूँ कि इनका कोई बायस नहीं है, ये न्यूट्रल है पूरे, ठीक है। मतलब अगर इंडिया कहीं कम पड़ रहा है ना, तो ये बोलेंगे कि इंडिया ने यहाँ पे गलत किया, इंडिया यहाँ पे हार रहा है, इंडिया यहाँ पे थोड़ा मतलब ना चीजें खराब हो रही हैं, ठीक है। अभी अपन जो बात कर रहे थे ना, जैसे जैसे प्रशांत धवन हो गया, या दो तीन और चैनल्स भी हैं, ठीक है। उनके साथ चीज क्या होती है ना कई बार, कि आपको दिखेगा कि मतलब अपन ना थोड़ा सा चीजों को बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट क्या है, न्यूट्रल, ओके। सर आपका वाईटी चैनल कौन सा है? मेरा वाईटी चैनल नहीं है, ठीक है, बट आई वुड शेयर अ टेलीग्राम लिंक, ओके, तो उस पर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। मतलब 2026 के तो अब मैं डालना स्टार्ट करूंगा, है ना। अब जैसे शायद कल मेरा एक आएगा न्यूज़पेपर रीडिंग पे, वो आप देख सकते हो, ओके। इसके पहले मैंने कैट के डाले हुए हैं कुछ पीडीएफ्स हैं, जैसे भी कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर ग्रामर वगैरह कैसे पढ़नी है, तो उसमें ना मेरे वो कैप के पीडीएफ्स हैं, है ना, ठीक है। तो अभी जो स्नैप का एग्जाम होता है वो सब उनके लिए डाले थे मैंने, तो है ना, तो वो सब चीजें उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ, है ना, मैं लास्ट में डाल दूंगा, डोंट वरी, ओके, 1 सेकेंड, लेट मी पुट इट हेयर, ठीक है। सो ये है ना। और आई थिंक शायद ना अभी अपने को ना ये तो समझ में आ गया कि ये रीडिंग का प्रोसेस अपने को कंसिस्टेंटली करने कैसे है। और मैं ना देखो ये आपको इसलिए बता सकता हूँ बिकॉज मैंने वो प्रॉब्लम देखी भी है, और मैं उस चीज़ को रिलेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को ज्ञान देना आसान होता है, रियलिटी बताना मुश्किल होता है। अब ये सब चीज़ें पता है ऐसी हैं कि इनको आप कनेक्ट नहीं करोगे ना, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एंजॉय नहीं करोगे, आप ज़्यादा दिन तक पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप भले ही धीरे धीरे स्टार्ट करो, आपको लग रहा है कि सर मैं 2 आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ, 2 आर्टिकल्स पढ़ो, लेकिन जो भी करो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके, राइट। सर आपका प्लेलिस्ट देखा नहीं, आरसी वाला वो देख लूँ? देख सकते हो, प्लेलिस्ट मेरी पड़ी है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं 2024 की प्लेलिस्ट भी है, 2025 की प्लेलिस्ट भी है ना। अ, मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप देख सकते हो। 2024 के अंदर तो लाइक आई वॉज दी ओनली लाइक फैकल्टी फॉर वर्बल, तो उसमें 54 वीडियोस हैं। मतलब देखो वही है, मैं चीज़ वही बोलूंगा, देखो अभी अपन ने स्टार्ट किया है, तो प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। मेरे को ना देखो, मैं आपको ना, मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना वो पता है इतना सा है कि कोई भी स्टूडेंट जो स्टार्ट करे ना वो लास्ट तक इंटरेस्टेड भी रहे, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ना अपन सब इंसान है, हम लोग ना, जैसे वही है, जैसे दिस इज मोर लाइक अ मैराथन। अपन ज्यादा स्टार्टिंग में थक जाते हैं तो मैराथन में अपन भाग नहीं पाएंगे, बस उस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज मैंने होती हुई देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करना है, लेकिन माइंडसेट रखो कि परेशान भी होंगे थोड़ा बहुत, लाइक है ना, चीजें थोड़ी सी अपने लिए हैवी भी होंगी, बट अपन चलते रहेंगे। सर बट प्रशांत धवन सर also criticized about where we lack creating our point of view in the front of the world and fails in the narrative framing game. You're right सुधांशु, लेकिन जैसे ना uh, फिर भी उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी जैसे चीजें जो हैं, जैसे मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ, और मुझे बताना कि तुम लोग अग्री करते हो कि नहीं करते। जैसे अभी ये हुआ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के बीच में और ये पाकिस्तान वाला जो हमारा जो शॉर्ट का छोटा सा स्कर्मिश हुआ था, उसके बीच में उसने ये समझौता कराया कि नहीं कराया, या उसने रोल प्ले किया कि नहीं प्ले किया, उस पे इंडिया वालों ने बोला कि भाई तूने कुछ भी नहीं किया, तेरा कंट्रीब्यूशन है जीरो। और उससे क्या हुआ कि उस डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर मैं इंडिया जैसे देश की बात करूं,
जिसमें इतनी ज्यादा गरीबी है, तो आपको लगता है कि भाई हमें उसका ईगो हर्ट करना चाहिए था? हमें बोलना चाहिए ठीक है यार, तूने भी रोल प्ले किया है, क्या दिक्कत है, हमने भी किया, तूने भी किया है, तूने भी अपनी कोशिश की होगी, ठीक है ना? अब वो क्या है कि ये चीज अगर आप नोटिस करो तो लाइक ही इज अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। उस ईगो के चक्कर में हमारा 50% हमारे पे टैरिफ लग गया। ओके, तो अगर आप देखोगे, और ये चीज कई लोगों ने इस तरीके से शो की कि भाई नहीं, हमें एक स्टैंड लेना है, ठीक है, स्टैंड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कुड हैव गिवन हिम सम क्रेडिट कि ठीक है यार, तुमने भी कुछ रोल प्ले किया है, यहाँ 50% नहीं लगता, ठीक है, 10% लगता, 15% लगता, राइट? तो ये है। तो कई चीजें ऐसी हैं मतलब जहां पे आपको उतना न्यूट्रल ओपिनियन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, सो एक मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज अबाउट माइंड मैपिंग, ठीक है। सो माइंड मैपिंग गाइस क्या होती है, जैसे ना हम लोग जब कोई पैसेज पढ़ते हैं, ये सब करना किन है, यूक्रेन और रशिया वाले में भी बड़ा भाई बना था ट्रम्प, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी सेड ट्रम्प। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि ग्लोबल करेंसी डॉलर है, तो इंडिया पूरी तरीके से यूएस पे डिपेंडेंट है। और ये अगर आप डेटा चेक करोगे ना, ठीक है, तो डेटा के हिसाब से अगर मैं जाऊं, तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू वुड सी कि रुपीज फॉलिंग इज सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जितने भी एफ आई आईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन लोगों ने इंडिया से अपना मनी पुल आउट कर लिया है। उनके मनी के पुल आउट करने का मीनिंग आप समझते हो? वो वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ के जो मार्केट्स हैं ओवर प्राइस्ड है। अब कायदे से इकॉनमी को सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक हम लोगों के कंजम्पशन ने संभाल रखा है, हम लोगों के कंजम्पशन ने, देयर इज नॉट मच फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग हियर, राइट? तो चीजें उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, हम क्योंकि एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है, इसीलिए हम इतनी बड़ी इकॉनमी है, और काफी हद तक हम लोग अपने आप को सस्टेन कर भी पा रहे हैं, राइट? ओके, बट द पॉइंट इज दैट yes, we are still dependent on दी डॉलर्स। और यही रीजन है कि अगर आप देखोगे तो हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कम हो गए हैं, मेरे ख्याल से शायद अभी $550 बिलियन के अराउंड पहुंच गए। इसलिए आरबीआई भी उतना ज्यादा ओपन मार्केट में डॉलर बेच नहीं रहा, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास इतने डॉलर अब उतने नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 700 $750 पहुंच गए थे फॉरेन रिजर्व में। ओके, तो दैट्स द थिंग। तो बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही हैं, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द वे यू डील विद एवरीथिंग। ओके, देखो, खैर, कमिंग टू दी कमिंग टू दी मेंटल मैपिंग। सो मेंटल मैपिंग का यार फंडा क्या होता है, जैसे ना मेरे को अगर कोई आर्टिकल पढ़ना है, मेरे को अगर कोई पैसेज पढ़ना है, दिस इज लाइक मोर यूजफुल फॉर पैसेजेस एज वेल एज आर्टिकल्स। तो ये अप्रोच आप फॉलो किया करो। मेरे पास मानो 5 पैराग्राफ्स है, ठीक है, पहले पैराग्राफ को रीड करके ना वहां से स्टोरी को विजुलाइज करना स्टार्ट करो मेंटली। ओके, पहला मैंने पैराग्राफ पढ़ा, मेरे को आइडिया लगे कि अच्छा, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट दिस, ओके, आई कैन रिलेट टू इट। स्टोरी वहां से मेंटली चली आगे, आपने नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में कनेक्ट किया, राइट? ओके, सो दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट दिस एंगल, इसको मैंने कनेक्ट किया, वापस से थर्ड पैराग्राफ पे आके मैंने थर्ड पैराग्राफ की भी 1 या 2 लाइन की समरी बनाई, उसको मैंने कनेक्ट किया। आप में से भी कई लोग है ना, ये पूछ भी रहे थे कि सर रीडिंग करते हम भूल जाते हैं। एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि रीडिंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ योर शॉर्ट टर्म रिटेंशन। शॉर्ट टर्म रिटेंशन का ना, देखो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। जैसे आज मैं कोई चीज रीड करता हूँ, तो रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस को मेरे को आंसर करना है अगर पैसेज के, तो मेरे दिमाग में वो चीज टिकनी भी तो चाहिए। वो टिकेगी कैसे? वो टिकेगी तब जब आप हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मेंटली 1 या 2 लाइन में समराइज कर रहे हो, और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उस स्टोरी को जोड़ते जा रहे हो। ओके, सो यू हैव टू मेंटली कनेक्ट स्मॉलर related topics one by one to that central idea that you know the topic is all about,
ठीक है। सो इन दैट सेंस ईच पैराग्राफ गिव्स यू वन मोर पॉइंट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, ये स्टोरी यहां से स्टार्ट हुई, यहां कनेक्ट हुई, फिर आगे बढ़ी, यहां कनेक्ट हुई, यहां आई, फिर ये कनेक्ट हुई। और ये चीज जब हम लोग करते हैं ना मेंटली, तो हमारा रिटेंशन बढ़ता है। ओके। फिर दूसरा चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको बिगर स्टोरी का पता है। जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, कई चीजें हैं जो आपको नहीं पता चली होंगी आज के सेशन में। अब इंडियन इकोनॉमी पे मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, तो मेरे माइंड में वो पिक्चर है, उसके साथ मैंने इस स्टोरी को कनेक्ट किया, तो मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर आएगी। राइट। विच न्यूज़पेपर? आई वुड से इंडियन एक्सप्रेस इज गुड। इंडियन एक्सप्रेस अच्छा न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके। इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में, अगर देखो, अगर आप बोर्डम झेल लेते हो तो हिंदू भी पढ़ सकते हो, बट इफ यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट, इंडियन एक्सप्रेस इज बेटर। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि रीडिंग करते टाइम माइंड में कुछ और भी चलता रहता है एंड अदर टॉपिक्स। ओके, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अब आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है, बिफोर वी वाइंड अप दी सेशन। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि रीडिंग करते टाइम माइंड में कुछ और चलता रहता है अदर टॉपिक्स के बारे में। तो देखो यार, ये पता है सुधांशु, ये सबके साथ होता है, और ये एक नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज क्यों है? क्योंकि ना दुनिया में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हम लेस इंटरेस्टिंग चीज पे जा नहीं पाते। अब आप सोचो, ऐसा क्यों है, कि भाई अब आपको ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो रीडिंग छोड़ चुके हैं। रीडिंग बहुत ज्यादा लोग नहीं करते, क्योंकि यार इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैक्सिमम लोग उस चीज को वीडियो में देख लेते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ जाता है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको ना ये सोचना पड़ेगा सुधांशु, थोड़ा ना इंक्विजिटिव भी बनना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जैसे रीडिंग के साथ पता था प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोग इसमें ना रीडिंग को ऐसे करते हैं कि यार रीडिंग करना क्यों है, क्यों करना है, क्योंकि इससे ये फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? यार वो पैसेज कर लेंगे वहां जाके, या जीडीपीआई में जो टॉपिक आएगा तो ऐसे रेटिंग वगैरह कर लेंगे, जीडीवीडी कर लेंगे। ये गलत अप्रोच है। इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि हम एंजॉयमेंट वाला तो एंगल ही नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा ना, मैं आपको ये चीज बोलूंगा, ज्यादा टॉपिक मत पकड़ो। अगर आप रीडिंग कर रहे हो, एक हफ्ते में 4-5 टॉपिक ले लो, मोटे मोटे, या 3 टॉपिक ले लो, और उन्हीं को पढ़ो। उन्हीं से रिलेटेड एक से ज्यादा आर्टिकल पढ़ो। ठीक है। आपका फोकस खराब नहीं होगा। राइट। हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट ऑन रीडिंग टू एडिटोरियल्स डीप इवन इफ इट टेक्स मोर और टाइम और क्विक रीडिंग कवरिंग एडिटोरियल वर्ल्ड इकोनॉमी? जसवीर, अराउंड 1 घंटे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते तो 40-45 मिनट्स में हो जाता है। सो डेली स्ट्रैटेजी फॉर वीआरसी। डेली स्ट्रैटेजी के अंदर तो यार देखो, स्टार्टिंग में तो रीडिंग ही करनी है। ओके। वेबसाइट्स मैंने बताई दी, वहां से स्टार्ट करो। और इसके साथ साथ हर्षल ना, वोकैबलरी भी स्टार्ट करो। ठीक है, वोकैबलरी भी स्टार्ट करो। वोकैबलरी मैंने आज डिस्कस नहीं की क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, बट वोकैब मैं आपको ना एक सजेशन देता हूँ। ठीक है। ओके, वोकैब के बारे में मैं एक सजेशन दूंगा आपको, बहुत शानदार। तो उससे आप वोकैब स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए तो, क्योंकि बिल्कुल बिगनर स्टेज है, तो अभी के लिए तो रीडिंग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी का फोकस। ठीक है, अगले 2-3 महीनों में बहुत अच्छी वोकैब अपने को कम कल्टीवेट करनी है। ठीक है। सर वीआरसी में आरसी, पैरेंजल इंसर्शन, ये सब सही नहीं होते मेरे से कैट 25 में, इस वजह से वीआरसी पूरा चला गया। अभी क्या नहीं यार, बेस होना चाहिए ना। देखिए, बेस होता है आरसी और वोकैब। अगर ये दो वीक है ना आपके, आप इनको कितना भी प्रैक्टिस कर लो, मार्क्स नहीं आएंगे। मैक्सिमम बच्चों का ना बेस वीक होता है। तो जैसे मैंने रीडिंग की तो आज थोड़ी बहुत बात की, वोकैब का मैं आपको 5 मिनट का सजेशन दूंगा। ठीक है। वर्ड फॉर मेडीज इज अ गुड बुक, यू कैन रीड दैट। वेबसाइट ऑफ फिलोसफी अदर देन इयन। फिलोसफी के लिए अदर देन इयन, स्मिथसोनियन में भी आते हैं, स्मिथसोनियन देख सकते हो। स्मिथसोनियन मैग डॉट ओ आर जी। ठीक है, स्मिथसोनियन भी देख सकते हो, स्मिथसोनियन मैग डॉट ओ आर जी। लेकिन मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूंगा कि ना, फिलोसफी में अभी स्टार्टिंग में मत जाओ। फिलोसफी का सर में दर्द कर देती है। ऐसा नहीं हो कि तुम पक जाओ। अगर तुम एक्सपीरियंस बच्चे हो तो ठीक है। वोकैब इज सो वास्ट दैट कितना भी पढ़ लो लस लगता है, यू कैन प्लीज सजेस्ट। उदय, ऐसा नहीं है, पता है वोकैब के बारे में ना गलत फहमी है। ठीक है, मैं
आई वुड टेल यू समथिंग। वो कैब यार, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। वो कैब में ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वो हर एग्जाम में आते हैं। इनको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बोलते हैं, राइट? ओके, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो बात समझाते में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आपको। बट या दैट्स द रियलिटी। सर पहले एक टॉपिक उठा के उसके साथ रीड करें 3-4 आर्टिकल, या फिर बाकी टॉपिक्स भी साथ में रीड करें? नहीं, एक टॉपिक को पकड़ के उसके चारों तरफ 4-5 आर्टिकल्स, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक जिसके चारों तरफ 4-5 आर्टिकल्स, राइट? और वो सबसे बेस्ट अप्रोच है अगर आप इंटरेस्टेड रहना चाहते हो तो। अगर आपको बला काटनी है तो फिर मिक्स कर दो, ठीक है? लेकिन बला काटोगे तो फिर वो फंस जाओगे, लास्ट में जाके तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, स्पीड रीडिंग फालतू होती है। स्पीड रीडिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। स्पीड रीडिंग सबसे बड़ा मिथ है। स्पीड रीडिंग सबसे बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल फालतू चीज है। स्पीड रीडिंग के साथ देखो चीज क्या है, देखो मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। आज अगर मैं ये कहूं आपसे कि मेरे को एक लिमिटेड टाइम में रीडिंग करनी है, तो मैं पता है कब कर पाऊंगा? जब मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। अगर मैं किसी चीज को जल्दी पढ़ूंगा तो मेरी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। लोग ये नहीं समझते। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ना आपने अभी कार ड्राइविंग सीखी। अब कार ड्राइविंग आप कर रहे हो, और कार ड्राइविंग के अंदर आपको क्या कहते हैं, अभी आप बिगनर हो, और किसी ने आपको कहा कि यार कार कम से कम 70 की 80 की स्पीड पे चलनी चाहिए। ठीक है, मैं तो 70-80 पे चलाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके किसी ने बोला कि तुम भी 70-80 पे चलाओ। अब भाई तुम्हें कार आती ही नहीं चलानी, तुमने अभी ड्राइव करना स्टार्ट किया, 70-80 पे चलाओगे और तुम बिगनर हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हें क्या कोई तुम्हारा कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा, राइट? कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे लो गियर लेना है, ठीक है? यू वुड हैव नो आइडिया। लेकिन जब आपको कार की प्रैक्टिस होगी तो अंदर से आवाज आ जाएगी कि भैया अब तेज चला सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे को एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है, सेम रीडिंग के साथ होता है। तुम्हारे स्पीड रीडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, योर एबिलिटी टू रीड बिकम्स बेटर ओनली व्हेन you have better comprehension, right? Some topics you can start with. Start with the topic ले लो। क्या कहते हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी ले लो, एंथ्रोपोलॉजी ले लो, या वो किताब जो मैंने बताई तुम्हें वहीं से स्टार्ट कर लो। ठीक है, सेपियंस से स्टार्ट कर लो, सेपियंस इज गुड। और अगर न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हो तो जियोपॉलिटिक्स इज गुड, इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, चलो लास्ट के 2 मिनट में एक वोकैब की टेक्निक बता देता हूँ। दिस इज द टेक्निक दैट आई नॉर्मली रिकमेंड। देखिए, वोकैब जो आप घर पे पढ़ते हो ना, कोशिश करो कि वर्ड्स को कनेक्ट करके पढ़ो। ठीक है, ओके। एनी न्यू वर्ड दैट यू लर्न रिसेंटली? चैट में मुझे बताओ कोई भी नया वर्ड जो आपने सीखा हो रिसेंटली। एनी न्यू वर्ड दैट यू हैव लर्न रिसेंटली? प्रोपेंसिटी है ना, देखो हर्षल ने एक वर्ड दिया प्रोपेंसिटी। ठीक है, अभी जैसे ना कोई बच्चा पूछ भी रहा था, ठीक है, एक दिया क्रेस्ट फॉलन। ठीक है, 2 वर्ड्स ले लेता हूं मैं ना, एक अबंडेंट भी आ गई, चलो 2 वर्ड्स में समझाता हूँ। देखो अब जैसे ये है ना, ये 2 वर्ड्स हैं, तो पता है मैं कैसे बताता हूँ पढ़ना है। और अभी आप समझोगे कि मेरी अप्रोच क्यों ज्यादा इफेक्टिव है और जो रूट वूट की अप्रोच होती है क्यों काम नहीं करती। अब जैसे प्रोपेंसिटी वर्ड है। अब प्रोपेंसिटी एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जिस भी बच्चे ने पढ़ा है इसने सही पढ़ा है, क्योंकि प्रोपेंसिटी हमेशा एग्जाम्स में आपको दिखेगा। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, ठीक है, तो मैं इसके सिनोनिम्स पढ़ूंगा। तो मुझे करना इतना सा है कि मेरे को सारे सिनोनिम एक जगह पे ग्रुप करना है। ठीक है, एक बात समझना, बहुत ज्यादा सुपर टफ वर्ड्स इंग्लिश में आपके काम के नहीं हैं, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं वो हर जगह आएंगे। ठीक है, तो डर जो है वो किस चीज से? बहुत टफ वाले वर्ड्स वो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एब्सोल्युटली आएंगे। ये दोनों वर्ड्स जो मैंने सबसे पहले लिए कैसे थे? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, राइट? अब प्रोपेंसिटी वर्ड है। अब प्रोपेंसिटी वर्ड को मैं क्या करूंगा, ठीक है, आई वुड ट्राई टू लुक एट ऑल दी वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू दिस वन, राइट? जैसे यहाँ पे एक वर्ड हुआ टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड हुआ प्रोक्लिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड हुआ पेंशेंट। यहाँ पे एक वर्ड हुआ इंक्लिनेशन।
राइट। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने एक ग्रुप बना लिया, किसी चीज की तरफ मेरी लाइकिंग है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। मैं कहूं आपसे कि मेरी रीडिंग के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो व्हाट हाउ कैन आई एक्चुअली reframe the sentence? I would say I have a strong propensity for reading, I have a strong tendency for reading, I have a strong proclivity for reading, I have a strong penchant for reading, I have a strong inclination for reading। और ये मेरा एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया। इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टरिंग, वी कॉल दिस क्लस्टरिंग। तो ये क्या बन गया, मेरा क्लस्टर बन गया। इस तरीके से आपको क्लस्टर्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बनाने हैं, क्लस्टर्स बनाने हैं। जो भी नया वर्ड आप पढ़ते हो, ठीक है। अब जैसे क्रेस्ट फॉलन एक दूसरा वर्ड है, ये पता है कौन सा वाले क्लस्टर में जाएगा? ये जाएगा जिसको हम बोलते हैं हतोत्साहित। अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ना उदास हो गए, हतोत्साहित हो गए, अंदर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। सलन, ओके, उदास, मोरोस, बिल्कुल सैड, उदास, अरे यार मूड ही खराब हो गया, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, उदासी छाई हुई है। ओके, मेक सेंस? अब यहाँ पे देखो कितने सारे वर्ड्स हैं जो इसी सेंस में आएंगे, ठीक है। सॉम्बर है ना। अब आप, हालांकि आप लोग बच्चे अभी नए नए हो, लेकिन आप में से जिन बच्चों ने वोकैब पढ़ी है उनको रिलेट हो रहा होगा कि यार ये सारे वर्ड्स एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब जैसे कोमल ने एक वर्ड लिखा है मंडेन, मंडेन जो वर्ड है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी एक है, ठीक है। ये आपके वर्ड पार्क के अंदर भी आपने दे रखा है। अब मंडेन क्या होता है? मंडेन होता है कोई ऐसी चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, ठीक है। जो भी चीज रोजमर्रा की जिंदगी में होती है ना, वो कैसी होती है, पकाऊ होती है, बोर हो जाते हैं, ठीक है, मंडेन है। एक एग्जांपल देता हूं। अब मानो कि यार तुम्हें रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, अब तुम्हारा दिमाग पक गया पढ़ पढ़ के। अभी जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बोलते हैं कि सर लिटरली दिमाग पक गया, इतनी पढ़ाई करते करते 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टडिंग एवरी डे इज अ मंडेन टास्क। मंडेन का मतलब रिपीटेटिव, बोरिंग, डल। अब यहां पे कैटेगरी कौन सी बन गई, बोरिंग डल की। लुडिक्रस अलग है, लुडिक्रस एक अलग कैटेगरी है ना, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या वर्ड्स आएंगे, क्लीशेड, हैकनीड, प्रोजैक, ओके। Similarly, something that is happening on a like on a very you can say pedestrian basis। कहते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें हमेशा होती है, रोज ही होती हैं, पेडिस्ट्रियन। ओके, तो ये सारी की सारी जो वर्ड्स हैं ये किस सेंस में आ रहे हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स उस सेंस में आ रहे हैं कि भैया बहुत बोरिंग काम है, रोज होता है, कुछ भी नयापन नहीं है, ब्लैंड है, फीका है, वैपिड है, क्लीशेड है, हैकनीड है। तो यहाँ कैटेगरी बन रही है उन वर्ड्स की जो इतने ज्यादा कॉमन या इतनी ज्यादा रिपीटेटिव है, हिंदी में बोलूं घिसा पिटा, हर रोज होने वाला, फीका, जिसमें कोई मजा नहीं है, ऐसी चीजें। एंटोनिम क्या होगा? जो चीज बिल्कुल नई नवेली है, जिस चीज में मजा आता है, नॉवल, राइट, ठीक है। देख रहे हो? अब ये जो मैं कैटेगराइजेशन है ना, ठीक है, मैं लिटरली आपको एक चीज बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स जिनको मैंने वोकैब पढ़ाई है, लास्ट तक आते आते ना, लिटरली अभी मैं क्लास ले रहा था उसमें और ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वोकैब अपन याद नहीं कर सकते। ऐसा हुआ कि ना देवर लाइक 9 स्टूडेंट्स हु गॉट ऑल 10 वर्ड्स करेक्ट, ठीक है, कोई वर्ड गलत ही नहीं हो रहा। पता है क्यों? क्योंकि इस कैटेगराइजेशन वाली टेक्निक से ना कोई वर्ड बचता ही नहीं है, उनको सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कैटेगरी मैंने बनाई है, इसमें मैंने कितने लिखे हैं? मैंने लिखे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 वर्ड्स लिखे हैं। इस पूरी कैटेगरी में 20 वर्ड के अराउंड है। अब इसके अलावा कोई सिनोनिम बचता ही नहीं है। दे दो तुम एग्जाम में, कौन सा दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आप उस पूरी कैटेगरी को हाथ से नहीं लिख पाओ, लेकिन आपके माइंड में तो है, बिकॉज यू कैन ऑब्वियसली व्हेन यू गेट द ऑप्शंस यू कैन मार्क द आंसर, राइट? मेक सेंस? ओके, तो ये चीज है। चलिए, ओके सर, कैट एग्जाम के वक्त आरसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटपैड में शॉर्ट में कैसे
जल लिख लूं यार, तब तक ना आपकी इतनी काबिलियत हो जानी चाहिए कि दिमाग में काम हो जाए, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे नोट पैड काम नहीं करता, सिर्फ आपका दिमाग काम करता है, ठीक है। नोट पैड में नहीं लिखना है, ओके। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इतना ज्यादा आपकी वोकैब होनी चाहिए कि सब काम दिमाग में ही हो, ठीक है। मतलब असलियत तो देखो यही है, अगर तुम क्या कहते हैं 99 लाना चाह रहे हो तो असलियत तो यही है, ठीक है। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब उनके आप वोकैब देखोगे ना, मतलब मैं सेशंस लेता हूँ तो कोई वर्ड ही नहीं बचता ऐसा जो उनको नहीं आता हो। मैक्सिमम लोगों को सारे वर्ड क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि उतना उन्होंने टाइम दिया है, इंटरेस्ट लिया है। 2 years गैप विद नो एक्सपीरियंस, बिजनेस एजुकेशन एमबीए। ठीक है। प्रोफाइल क्या, देखो चिंता अभी मत करो, क्योंकि प्रोफाइल तो देखो जो तुम्हारी है ना वो वही रहेगी, ओके। ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करने वाला इशू है, ओके। बहुत सारे लोग ना इस पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस पे वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि ये प्रोफाइल के वीडियो बना के ना व्यूज बहुत आते हैं। अब प्रोफाइल के साथ चीज क्या है ना, जो प्रोफाइल है जिसकी वो है, अब तुम्हारा 5-6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो बात खत्म हो गई ना। इसके अलावा तुम कितने भी कोर्स कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों ने ना मूर्ख बनाने की टेक्निक निकाल ली है कि यार 2 महीने का कोर्स कर लो, 3 महीने का कोर्स कर लो, उससे पता नहीं कौन से आपको कोई से विंग्स लग जाएंगे। कुछ नहीं होता। दो ही चीजें मैटर करती हैं, एक तो आपका सॉलिड वर्क एक्स अगर है तो, नहीं है तो नहीं है, फिर आपकी परसेंटाइल, ठीक है, और आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, ओके। इतना ज्यादा लोग मूर्ख बन रहे हैं ना इसमें, ये क्या कहते हैं, ये प्रोफाइल के चक्कर में। मैं कहता हूं भाई तुम इंटरव्यू फोड़ के आओ ना, तुम प्रोफाइल क्या कर लोगे? 5,000 का कोई कोर्स है तुमने कर लिया, उससे क्या तुम्हारी क्या है, कोई इज्जत बन जाएगी वहां पे? उनको नहीं पता कि तुमने पैसे दे के किया है। या तुमने अगर कोई 2 महीने का कोर्स कर लिया, या 2 महीने का कोई छोटा मोटा तुम वहां से कोई एक्टिविटी करके आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इंटरव्यू के अंदर फोड़ो ना, लाइक शो शो देम योर कैपेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, और your clarity of thought, okay, the way you deal with things, okay, your intellectual prowess, right? Get into those things, okay. और वर्क एक्स है तो फिर तो है ही, खैर वो तो उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। बाकी एक आपका परसेंटाइल है सबसे बड़ी चीज, परसेंटाइल होगी तो ही तो कॉल आएगा, राइट। चलो, ओके। चलो आज के लिए गाइस इतना ही करते हैं, है ना? ठीक है, काफी लंबा चला गया सेशन। ओके, सो आई होप गाइस ऑल ऑफ यू एंजॉयड दी सेशन। करेंगे मुलाकात नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।